आप सभी दर्शक एवं श्रोताओं के अंदर छुपे हुए उस परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। आत्मज्ञान जहाँ एक और व्यापक और विशाल शब्द है, यहीं दूसरी ओर भ्रामक भी है। अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक हिस्सा जो इस रचना को किसी संयोग अथवा रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, और एक दूसरा बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो एक ऐसी शक्ति में विश्वास करते हैं जो इस सृष्टि का रचनाकार एवं कर्ता धर्ता है, जिसका इस पूरी रचना पर पूरी तरह का नियंत्रण है, जो सर्वशक्तिमान है और जो सर्वसमर्थ है। इस तरह ये दुनिया आस्तिक और नास्तिक ऐसे दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर हम किसी रचनाकार या परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, तो ऐसे हम लोग के लिए ये दुनिया और हमारा ये जीवन और साथ साथ ही हमारा ये शरीर ही सब कुछ है। वो लोग जिनको किसी ऊंची सत्ता में विश्वास नहीं है, या अगर हम ऐसा मानते हैं कि शरीर के अलावा हम कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आत्मज्ञान का मतलब है खुद को अच्छी तरह जानकर ऐसा रास्ता खोजना जिससे यह जीवन सुख शांति से गुजर जाए। ऐसे सभी लोगों के लिए इस कला को जानना या सीखने का मतलब इस जीवन को अधिक सुखी व संपन्न कैसे बनाया जा सके, यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है ध्यान, क्योंकि ध्यान के बगैर यह संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम ध्यान से क्या लाभ मिलते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले ध्यान जो है वो अशांत मन को शांत करता है। स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद है। ध्यान का अभ्यास हमें ऊर्जावान बनाता है। इससे हमारी चिंताएं कम होती है। इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। इससे स्मरण शक्ति तेज बनती है और मन तनाव मुक्त रहता है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, या शरीर के अलावा भी हमारी कोई हस्ती है, तो हम ऐसे लोगों की खोज थोड़ी लंबी और कोशिश भरी हो सकती है। वो लोग जो किसी ऊंची सत्ता में विश्वास रखते हैं, जिनके लिए यह जीवन एक लंबी यात्रा में एक पड़ाव भर मात्र है, और यह शरीर जिनके लिए एक वस्त्र की तरह है, ऐसे सभी लोगों के लिए आत्मज्ञान का मतलब कुछ और है। ऐसे हम लोगों के लिए आत्मज्ञान यह शब्द सुनते ही हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। जैसे कि आत्मज्ञान क्या है, किस प्रकार यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किसके द्वारा यह संभव हो सकता है, जिसके द्वारा आत्मज्ञान मिलने की संभावना है, ऐसा गुरु या ऐसा व्यक्ति कहाँ मिल सकता है।
सतगुरु मिलने के बाद कितने समय में हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? आत्मज्ञान प्राप्त करके मुझे और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। इसके पहले हम ये देखें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके लिए आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और इस शरीर को छोड़कर हम वापिस कहाँ जाएंगे। तो आत्मज्ञान पाने के लिए यह जानना और मानना भी होगा कि हम सिर्फ यह शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा है। वास्तव में यह संसार एक ऐसी नगरी है जहां अंधे का मार्गदर्शन ही अंधा है। कहने वाले कह देते हैं कि आज जिंदगी का मजा ले लो, कल किसने देखा है, परंतु यह विचार पथभ्रष्ट करने वाला है, क्योंकि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अस्पतालों में जाकर देखो कि किस प्रकार लोग दुख और पीड़ा से चीख पुकार कर रहे हैं। स्मशान भूमि में मृतकों के संबंधियों का विलाप सुनो। जो लोग बाहर से अमीर और सुखी प्रतीत होते हैं, वे भी चिंता के मारे भारी बोझ से पीड़ित है। हुकूमत भी एक सूली की सेज है। जो लोग बाहर से अमीर और सुखी प्रतीत होते हैं, वो भी सुखी नहीं है। हुकूमत भी कोई सुखों का स्रोत नहीं है। जब धनियों, साहूकारों और राज्याधिकारियों की ऐसी स्थिति है, तो फिर भला निर्धनों की तो बात ही क्या करनी। उन बेचारे के भाग्य में तो केवल दुख और पीड़ा ही है। आगे हम देखें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों घोर शत्रु हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। इसके लिए सहजोबाई जी कहती है, धनवंते दुखिया सभी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। यानी सुखी वही है जिसने आत्मा का भेद या ज्ञान पा लिया। अभी हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मज्ञान असल में क्या है। आम शब्दों में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना यानी आत्मज्ञान, लेकिन हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है खुद को जानना, पहचानना और देखना, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि गॉड रियलाइजेशन से पहले सेल्फ रियलाइजेशन इज एसेंशियल, जो जरूरी है। हम सभी यह कुछ ना कुछ हद तक जानते हैं कि आत्मज्ञान कहाँ और कैसे प्राप्त होता है। हम इस इंसानी शरीर या वजूद का महत्व जानते हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आगे हम देखें तो श्री कबीर साहब की बानी लें तो वे भी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, ज्यों फल पक भौं गिरे, बहुरी न लागे डार।
एक बार ये इंसानी जामा अगर हाथ से निकल जाता है और एक बार अगर फल डाल से टूटकर गिर जाता है तो कितनी भी कोशिश करो वो फिर दोबारा नहीं लगता है। हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इसको नर नारायणी देह कहकर याद किया है। अगर हम बाइबल में देखें तो हजरत ईसा ने इसे टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी कि जिंदा परमात्मा का घर कहकर इसे याद किया है। ग्रंथ साहिब में अगर हम गुरु अमरदास जी की बानी लेते हैं तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हर मंदिर यह शरीर है, यानी ये जो हमारा शरीर है यही परमात्मा का मंदिर है, यही हरि का मंदिर है। मुसलमान फकीर ने इसे अशरफुल मखलूकात कहकर याद किया है, यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन। वास्तव में सभी महात्माओं की बानी अगर लेते हैं तो सभी महात्माओं एक ही बात करते हैं, और सभी महात्मा जिन्होंने भौतिक जगत और आत्मा के बारे में छानबीन की है वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे शरीर में ही सब कुछ है। हमारे अंदर यह दृश्यमान संसार और अदृश्य जगत दोनों ही है। सभी महात्माओं का यही मत है कि आत्मज्ञान, प्रभु भक्ति या ईश्वर की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, अर्थात 84 लाख योनियां हैं और किसी जामे में ईश्वर की प्राप्ति या प्रभु भक्ति नहीं हो सकती है। अर्थात जो व्यक्ति आत्मज्ञान पाना चाहता है उसे अपने शरीर के अंदर ही खोज करनी चाहिए। उस महान कलाकार परमपिता परमात्मा का असली कौशल तो अंतर में ही देखा और समझा जा सकता है। गुरुबानी कहती है, इस गुफा में अखुट भंडारा तिस विच वसे हरि अलख अपारा। मतलब ये शरीर को इन्होंने गुफा कहकर याद किया है और कहते हैं इसके अंदर अखुट भंडार भरे पड़े हैं और इसके अंदर उस परमपिता परमात्मा का वास है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, सब किछु घर मही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाई। वही चीज कहते हैं कि जो कुछ भी है वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे भीतर ही है। जो बाहर ढूंढते हैं कहते हैं वो भ्रम में है। यह सभी अलग अलग संतों की वानियां पुकार पुकार कर कहती है कि यह अखुट भंडार हमारे अपने शरीर में ही विद्यमान है। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग मिट्टी के इस नासवान घरौंदे की बाहरी सजावट में तो बहुत समय बिता देते हैं, परंतु कभी भी यह देखने का यत्न नहीं करते कि इसके भीतर कैसी कैसी निधियां छिपी पड़ी है। हमने कभी इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि जिस घर में हम वर्षों से रह रहे हैं उसके अंदर झांकने की कभी भी हमने चेष्टा या कोशिश नहीं की। बड़ी दुख की बात
हम सब लोगों के लिए है। सारा ब्रह्मांड मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, इसीलिए इसे लघु ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ब्रह्मांड के विराट रूप का ज्ञान इस छोटे अथवा सूक्ष्म रूप द्वारा ही हो सकता है। केवल समस्त ब्रह्मांड सारी रचना ही नहीं, बल्कि इसको रचने वाला परमात्मा भी मनुष्य के अपने अंदर है, और इसी मंदिर में हम उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो हमने यह जाना कि आत्मज्ञान यह शरीर में रहकर ही संभव है, यानी आत्मज्ञान यह शरीर में रहकर ही हो सकता है और यह बाहर संभव नहीं है। अभी प्रश्न यह उठता है कि आत्मज्ञान किस प्रकार संभव है? क्या हम किताबें पढ़कर इसे हासिल कर सकते हैं? क्या हम बाहरी भौतिक ज्ञान से आत्मज्ञान संभव है? हम यह भी सोचते हैं कि आत्मज्ञान क्या हमें शास्त्रों में, कर्मकांडों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में या गिरजाघरों में मिलेगा, या फिर ये हमारी बुद्धि द्वारा संभव हो सकता है? इसके उत्तर में लोग भी कहते हैं कि बुद्धि की सीमा जहां समाप्त होती है, वहीं से अध्यात्म जगत की शुरुआत होती है। आगे हम देखें तो वाणी कहती है, यह मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई उतरस नहीं पार। कहते हैं इस संसार में, ये भरम में कभी मत रहना कि गुरु के बिना कोई पार उतर सकता है। हम देखें कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमारी गुरु होती है। थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल में हमारे शिक्षक, कॉलेज में हमारे प्राध्यापक हमारे गुरु होते हैं। आगे जाकर जब हम व्यवसाय करते हैं या धंधा नौकरी जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए हमारे सीनियर्स, हमारे पिता, हमारे चाचा, जो कुछ भी लोग हमारे बड़े हैं, वो हमको गुरु के तौर पे मार्गदर्शन करते हैं। यानी संसार की इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। तो आप और हम सभी समझ सकते हैं कि उस परमात्मा को पाना सतगुरु के बगैर, पूर्ण गुरु के बगैर असंभव है। यानी कि किसी पूर्ण गुरु की सहायता के बगैर हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हमें किसी न किसी सतगुरु की या गुरु की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज की अगर हम वाणी लेते हैं तो आप फरमाते हैं कि गुरु करो खोज कर भाई, गुरु बिन कोई राह न पाई। आगे आप कहते हैं कि वेद शास्त्र सिमृत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा, बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत, कोई न उतरे भव पारा। कितनी बढ़िया चीज कहते हैं कि सारे शास्त्र पढ़ लो, सारे पुराण पढ़ लो, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। कहते हैं पढ़ पढ़ के सारे पंडित कहते हैं हार गए।
बिना सतगुरु और बिना सुरत शब्द के अभ्यास के बगैर इस संसार के भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता है। आगे संत शिरोमणि श्री कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो पहले मैं मेरे अपने सतगुरु को प्रणाम करूंगा। आगे आप फरमाते हैं कि हम इसे ढूंढते कहाँ हैं। परमात्मा को जैसे हमने आगे देखा कि हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वाराओं में, गिरजाघरों में ढूंढते हैं। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन जो है कहते हैं विष की बेलड़ी के समान है और गुरु है वो अमृत की खान के समान है। कहते हैं अगर शीस देकर भी अगर कोई पूर्ण गुरु मिलता है, कबीर साहब कहते हैं कि वो भी सस्ता सौदा है। आगे हम देखें कि मुसलमान फकीर हजरत सुल्तान बाहू जी क्या कहते हैं। वो फरमाते हैं कि मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं। कहते हैं अगर मुझे मेरे सतगुरु का, मुर्शिद का दीदार यानी दर्शन हो जाए तो कहते हैं वो लाख और करोड़ हज के बराबर है। आगे हम अलग अलग महात्माओं की वाणी इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि सभी महात्माओं का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है, चाहे वो किसी भी वक्त क्यों ना आया हो। आगे दयाबाई जी कहती है सतगुरु सम कोई है नहीं, या जग में दातार, देत दान उपदेश, करे जीव भव पार। गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं होवे, गुरु बिन 84 मग झोवे, गुरु बिन राम भक्ति नहीं जागे, गुरु बिन अशुभ कर्म नहीं त्यागे। कहते हैं अशुभ कर्म जीव त्यागता नहीं है जब तक उसे कोई राहबर यानी कि गुरु प्राप्त नहीं होता है या मिलता नहीं। तो ये सारे संतों की वाणियां यह पुष्टि कर रही हैं कि सतगुरु के बगैर आत्मज्ञान असंभव है। इस तुच्छ बुद्धि से हम आत्मज्ञान या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे कहा कि बुद्धि की सीमा जहां खत्म होती है वहां से अध्यात्म जगत की, अंतर जगत की शुरुआत होती है। तो यह निश्चित है कि आत्मज्ञान पाने के लिए किसी ना किसी पूर्ण सतगुरु की या मुर्शिद की हमें आवश्यकता है। अभी प्रश्न यह उठता है कि ऐसा पूर्ण सतगुरु या कामिल मुर्शिद हमें कहाँ मिलेगा और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, और क्या हम इस बुद्धि से उस सदगुरु की पहचान कर सकते हैं? इसका उत्तर है कदापि नहीं, क्योंकि अंधे की क्या मजाल है कि वो आंख वाले को पकड़ सके जब तक आंख वाला नहीं चाहे। इसके लिए
तुलसीदास जी कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। कहते हैं पिछले जन्म के अगर हमारे पाप ज्यादा है तो कहते हैं उस परमात्मा का नाम हमको याद नहीं आता है। ये संसार की सारी चीज हमें याद है, लेकिन वो परमात्मा जिसे हमें मिलना है, जिसका हमें दर्शन करना है, वो हम उसको भूले बैठे हुए हैं। तो पिछले जन्म के पाप से हमको परमात्मा याद नहीं आता है। जैसे बुखार के समय भोजन हमको अच्छा नहीं लगता है। आगे कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब इस मानुष देही पाई। कहते हैं पिछले जन्म में हमने गुरु की सेवा की, तब जाके हमको ये मानुष की देही प्राप्त हुई, मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का जब उदय होता है तो हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। मतलब कि परमात्मा की कृपा और उसकी दया मेहर के बगैर हमें पूरे गुरु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और ना हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। अभी गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए आगे कबीर साहब हमको समझाते हैं कि शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कछु न ले। यानी शिष्य को ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और जो कुछ भी उसके पास है वो अपने गुरु का है ऐसा समझकर उसे इसका इस्तेमाल करे। और गुरु ऐसा चाहिए कि जो शिष्य का एक सुई तक नहीं लेते हैं। गुरु शिष्य से कुछ भी नहीं लेते हैं, वे लोगों के आत्म कल्याण के लिए ही यह देह धारण करते हैं। पूर्ण गुरु पर स्वार्थ के लिए आते हैं। पलटू साहब कहते हैं, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। सिर्फ दूसरों के लिए और दूसरों का आत्म कल्याण करने के लिए वे अपना देह धारण करते हैं। और देह धारण करके इस पृथ्वी पर आकर हमें इस 84 के चक्कर से छुड़ाकर हमें वापिस धूर्धाम को ले जाते हैं। अब पूर्ण गुरु क्या करते हैं, आगे हम देखें। तुलसी साहब करके एक बहुत बड़े संत हुए हैं जो हम सभी को पता है। वो शेख तकी को अपनी विधि बताते हुए फरमाते हैं, शेख तकी और तुलसी साहब का किस्सा आपको पता होगा, बड़ा मशहूर है कि शेख तकी हज के लिए जा रहा था और खुश नसीबी से उसका तंबू तुलसी साहब के तंबू के बाजू में लग गया। तुलसी साहब के तंबू के आगे काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। शेख तकी जाकर पूछता है कि भाई क्या बात है। तो लोग उनको कहते हैं कि यहाँ कोई कामिल मुर्शिद, कोई पूर्ण सतगुरु आया हुआ है। तो तुलसी साहब के दीदार के लिए शेख तकी बैठ जाता है। जब आखिर में सब लोग चले जाते हैं तो तुलसी साहब शेख तकी को पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो शेख तकी तुलसी साहब को कहते हैं कि मैं हज करने जा रहा हूँ। तो तुलसी साहब शेख तकी को कहते हैं कि वहाँ के खुदा को
मेरा सलाम कहना। शेख तकी अपने तंबू में चला जाता है, लेकिन रात भर सो नहीं सका। उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न आ गया कि उस बुजुर्ग ने, उस रूहानियत भरे चेहरे ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वहां के खुदा को मेरा सलाम कहना। सुबह होते ही वो तुलसी साहब के तंबू के बाहर बैठ गया। जब तुलसी साहब बाहर आए तो शेख तकी को देखते ही तुलसी साहब उनसे पूछते हैं कि अभी तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। शेख तकी आश्चर्यजनक होते हुए तुलसी साहब को देखते हैं और उनको पूछते हैं कि आप ही बताइए। बोले, आपने ऐसा क्यों कहा कि वहां के खुदा को मेरा सलाम कहना? क्या वहां का खुदा और यहाँ का खुदा अलग अलग है? तो तुलसी साहब उनको फरमाते हैं कि वही तो मैं कह रहा हूं कि जब वहां का खुदा और यहाँ का खुदा अलग अलग नहीं है तो तुम क्यों जा रहे हो? शेख तकी समझदार था। परमात्मा को पाने की चाह कुट कुट के उसके अंदर भरी हुई थी और वो समझ गया और जिंदगी भर कहते हैं तुलसी साहब के पास रहा। तुलसी साहब शेख तकी को फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। कहते हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए हमको ये हृदय हमारा जो है वो मलिन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, धूर्तता, इस सब से भरा पड़ा है। कहते हैं हमें इस हृदय को साफ करना होगा। कुत्ता भी जब जमीन पर बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है। तो इस गंदे हृदय में हम उस परमात्मा को कैसे बिठा सकते हैं? तो कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर, पहली कंडीशन है, पहली शर्त है उस परमात्मा को पाने की। आगे कहते हैं ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। मतलब हमारे हृदय में इस संसार भरा पड़ा है, इस संसार की जगह हमें उस परमात्मा को बिठाना है। आगे कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना और उस पे ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। कहते हैं हमारा दिल कितना छोटा सा है और इस हमारे दिल के अंदर कितने विकार भरे पड़े हैं, कितनी लाखों तमन्नाओं से यह हमारा दिल भरा पड़ा है और उस पे ज्यादा हवस, फिर परमात्मा को बिठाने की हमारे पास जगह ही नहीं है। आप आगे फरमाते हैं, शेख तकी को कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू है तला से यार में, रास्ता सारग में है दिलवर पे जाने के लिए। मतलब कहते हैं तू बाहर क्यों भटकता है? तुम्हारे शरीर के अंदर ही उस परमात्मा विराजमान है। रास्ता सारग, सारग यानी हम इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सेंट्रल नर्व्स। हमें पता है कि 3 नाड़ी है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच में है जो पार ब्रह्म तक जाती है। तो कहते हैं उस परमात्मा को मिलने का रास्ता है वो सारग में है दिलवर पे जाने के लिए। दिलवर यानी उस परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, जो कुछ भी नाम हम दे दें। आगे फरमाते हैं कि मुर्शिद कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सारग के पाने के लिए। मतलब कि शांत मन से, धीरज से उस मुर्शिद से मुलाकात कर, कामिल मुर्शिद से यानी पूर्ण संत सतगुरु से, जो तुम्हें रास्ता बताए,
जो तुझे देगा फहम, फहम यानी ज्ञान, सहारग के पाने के लिए, यानी उस परमात्मा का दीदार करने के लिए, जिससे हम अंतर में चढ़ाई कर सकते हैं। वो तुम्हें युक्ति बताएगा और उस युक्ति के अनुसार अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं और जागृत हो जाती है उस अभ्यास से। मुर्शिद यानी गुरु और फहम यानी युक्ति, जैसे मैंने कहा, तो आप कहते हैं कि भटकना छोड़ दो और किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हें आत्मज्ञान की विधि बताए और उस विधि के पाने के बाद अभ्यास में लग जाए। हमारे शास्त्रों में कितनी चीजें हैं, प्राणायाम है, पातंजलि सूत्र हैं, अष्टांग योग है, अलग अलग तरीके के हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, जिस तरह से आपको जो रास्ता सुटेबल लगता है उस रास्ते से, उस पूर्ण संत सदगुरु की कृपा मेहर से, दया मेहर से, उनके कहे अनुसार हमको अभ्यास में लग जाना चाहिए। सहजोबाई जी ने स्पष्ट कहा है, गुरु बिन नहीं ज्ञान दीपक, जाए न अंधियार, काम क्रोध मद लोभ माही, उर्जिया संसार। चरण दास गुरु दया करके, दिए मंत्र कान, सहजो घट परगास हुआ, गयो सब ज्ञान। कितनी बढ़िया बात सहजोबाई जी हमें समझाती है कि गुरु के बगैर हमारे अंतर का अंधेरा जा ही नहीं सकता है। काम क्रोध लोभ मोह में इस संसार बड़ी बुरी तरह फंसा है, लेकिन वो कहती है कि मेरे सतगुरु चरणदास जी ने मुझे दया करके मंत्र दिया और उसके अभ्यास से मेरे अंदर अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया और घट में प्रकाश हुआ। और उसकी बताई गई विधि के अभ्यास से मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और मेरे अंतर में अज्ञान का अंधेरा मिट गया। कुछ लोग इसे मंत्र कहते हैं, कुछ लोग इसे नाम कहते हैं, कुछ लोग इसे जाप कहते हैं। इस विधि को दीक्षा या नामदान या ब्रह्म संबंध, अलग अलग नामों से पुकारा गया है। बाइबल में इसे बैप्टिज्म कहते हैं और मुसलमान फकीर इसे हिदायत कहते हैं। जब सदगुरु हमें मंत्र दीक्षा देता है तब वे हमें अंतर के अभ्यास की पूर्ण विधि हमको बताते हैं। सदगुरु धारण करने के बाद हमें उन पर पूरा भरोसा या विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही सारी चीज टिकी हुई है। आज हम समझो यहां से कहीं भी दूसरे शहर में ट्रेन में या फ्लाइट में जाते हैं तो हम पायलट के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं कि हमारा जो फ्लाइट है वो अच्छी तरह लैंड होगा और हम सेफली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो उस परमात्मा पर विश्वास रख के हमको हमारे संत सदगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उनकी बताई गई विधि के अभ्यास में हमें लग जाना चाहिए। इससे हमें अवश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सदगुरु जो भी विधि बताते हैं उसमें सिमरन यानी कि मंत्र जाप और दूसरा ध्यान, ये दो चीज प्रधान है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हमारे अंतर के अनुभव हमें किसी को बताने नहीं है और बताना नहीं चाहिए,
इस आत्मज्ञान को साक्षात्कार भी कहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हमें किसी किसी को वर्षों लग जाते हैं उस आत्मज्ञान प्राप्त करने को, किसी किसी को जन्मों तक लग जाते हैं और किसी किसी को क्षण भर में यह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूर्वले कर्म के अनुसार हमने जैसे देखा उस हिसाब से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह रास्ता धीरज का है, सो हमें धीरज पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ अभ्यास में लग जाना चाहिए। हम जब सच्चे हृदय से अभ्यास करते हैं तो अवश्य हमें अंतर में कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होता है। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु शब्द जहाज है, कोई कोई पावे भेद, समुंद बुंद एक भया, किसका करूं निषेध। आगे आप फरमाते हैं कि बलिहारी गुरु आपनी, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, मानुष से देवता किया, करत न लागी वार। यानी संत सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और मुझे आत्मज्ञान की 19 अवस्थाएं प्राप्त हुई और 16 कलाओं में मैं पारंगत हो गया और मैं मनुष्य से देवता हो गया।